भागवत महापुराण की, बोलिए बुद्धा देवी महारानी की, बोलिए गंगा मैया की, यमुना मैया की, गोविंद भगवान की, जालौन वाली मैया की, ज्वाला मैया की, हनुमान जी महाराज की। आए हम लोग प्रथम दिवस की, सभी लोग शांति बनाए रखें, प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत कब मिलती है? सबसे पहले इस बात पे विचार करना है, भागवत कब मिलती है? बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते, ऐसे नहीं, ये कथा तब मिलती है। तदा भागवतम लभेत। बा प्रकाशस्य चिदानंदो गतिर्यस्य दुरतया परिष्टम सर्वशास्त्रेषु तरणीय दिववार्णवे। बा शब्द बा प्रकाशस्य चिदानंदो। अच्छा, चिदानंद कौन है? गोस्वामी जी लिखते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकारे जाने अधिकारी। बोले चिदानंदमय, ऐसे वैसे नहीं, बोले देह तुम्हारी, आप देह से चिदानंद हो। मन से तो कोई भी रह सकता है, लेकिन देह से होना बड़ी मुश्किल बात है। ऐसा आप तो देह से ही चिदानंद हो। विगत विकार जान अधिकारी, ये हमने जान लिया है। भाव प्रकाशस्य चिदानंदो गतिर्यस्य दुरतया। जिनकी गति रुकी हुई है, वह भी अगर भागवत की शरण ले लेंगे तो उनकी साफ गति हो जाएगी। प्रमाण, हाँ, सीधा सा प्रमाण। राजा परीक्षित को श्राप लगा है, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। श्राप लगा है। और हमारे शास्त्र ये कहते हैं, सर्प के काटने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी अधोगति हो जाती है, उसकी गति नहीं होती है। लेकिन राजा परीक्षित जिस समय इस कथा से जुड़ गए, गति को प्रदान कर दिया। भले ही तक्षक ने काटा, लेकिन फिर भी सदगति हो गई। ये कथा की महिमा है साहब। ये कथा गति प्रदान कर देने वाली है। और ये कथा कैसी है? वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु। ये कथा सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है। श्रीमद शब्द केवल भागवत के आगे लिखा है।
स्मृतियों में श्रीमद् शब्द केवल गीता के सामने लिखा है और पुराणों में श्रीमद् भागवत के सामने लिखा है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरणी यदि भवार्णवे। तरणी किसे कहा जाता है? तरणी, तरणी है संस्कृत शब्द। तरणी का अर्थ है नौका, नाव। अच्छा, हम लोग यमुना जी के किनारे पहुंच जाएंगे। यमुना के किनारे पहुंच करके नाव पर बैठ जाएंगे। जब नाव पर बैठ जाएंगे तो यमुना पार कर जाएंगे। ऐसे ही तरणी यदि भवार्णवे, अगर भागवत रूपी नौका में बैठ जाएंगे प्यारे, तो हम लोग भव सागर से पार कर जाएंगे। ये भागवत की महिमा है साहब। हाँ, ये भागवत साधारण विषय नहीं है, परमहंस संगता है, परमहंसों की संगता है। ये भागवत की महिमा है। श्री में सनेतम एकम। ये भागवत क्या है? ये भागवत राधामय है। श्री, श्री किसे कहा गया? श्री जी, राधा जी। ये भागवत। अच्छा, एक चीज और बताएं, विलक्षण बात, भागवत में एक भी श्लोक में राधा का नाम नहीं आया। इतना लिखा है 10वें स्कंद में, अन्याराधितो नूनम। इतना, क्योंकि राधा का नाम यदि जिह्वा पर आ जाता और एक भी बार सुखदेव जी ले देते तो मूर्छा 6.5 मास की भवेत। 6 महीने की मूर्छा लग जाती साहब। तो राधा का नाम नहीं लिया। अच्छा, फिर लिखा है श्रीम सनेतम एकम। श्रीम राधा में भागवत है, समझ लेना। मेहंदी की पत्ती देखने में हरी है, लेकिन लालमा उसी में छिपी है। ऐसे ही भागवत के श्लोक में भले ही राधा का नाम ना हो, लेकिन राधा भागवत में छिपी है साहब। श्रीन सनिहितम एकम। भागवत एक ऐसा पुराण है जिसमें प्रत्येक श्लोक में शब्द शब्द में राधा छिपा है, छिपी। स्वरूपम बत नाम श्रेष्ठा। राधा का स्वरूप इस भागवत में है। श्रेष्ठा च परम तत्व रूपम। ये भागवत जो है परम तत्व रूप है साहब। मोक्षम यसा भागवतम। ये भागवत मोक्ष को प्रदान कर देने वाली है। शब्दा कीर्ति वचनों का शब्दा ज्ञान वाचको। ये कीर्ति को बढ़ाने वाली है। अच्छा, ये कीर्ति बढ़ाती है। हाँ, समझ लेना। एक बार 7 दिन आप कथा श्रवण करेंगे, गांठ में बांध लेना, आपको लाभ देगी। क्या? कथा में बैठना जरूरी नहीं है, कथा आप में बैठ जाए ये जरूरी है। हाँ? कथा में तो सब लोग बैठेंगे और कथा ना जाने कितने लोग गांव में बैठकर भी सुनेंगे, लेकिन कथा कितनों में बैठ रही है बहुमूल्य है साहब। हाँ? तो जब कथा आप में बैठ जाएगी तो ध्यान रखना, कीर्ति बढ़ जाएगी, ये पक्की बात है। चत्वार तस्य वर्धन्ते, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ? कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए ये भागवत की कथा जो है प्यारे, बड़ा बहुमूल्य है। आए हम लोग भागवत जी का प्रथम श्लोक गुनगुनाते हुए चर्चा को विराम करेंगे। सच्चिदानंद
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज सूक्ष्म में इस श्लोक का अनुवाद कर लेंगे। कल पुनः इसी श्लोक से व्याख्या की जाएगी, क्योंकि ये श्लोक बड़ा भागवत का जो महात्मा है, भागवत का बड़ा ही प्रिय श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विश्वोत्पत्त्यादेतवे, जो सारे विश्व की उत्पत्ति करने का हेतु है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को निवारण कर दे। कौन कौन? बोले दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राधे राजे का हुई व्याप, राधे राजे का हुई व्याप। तीनों तापों का निवारण कर दे। श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः माने बहुवचन, हम सब प्रणाम करते हैं। आए हम लोग भी भगवान को यही प्रणाम करते हुए आरती और प्रसाद लेकर के गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। कल से ठीक 2 बजे से 6 बजे तक भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा आप लोग श्रवण करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और भगवान की कथा श्रवण करें। कि हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जादान जो सूर्यो अजायत सभी लोग अपने यथास्थान स्थान खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है पापियों
की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सुख